गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आपकी बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है कि उन्हें दूध डाइजेस्ट नहीं होता, मिल्क या मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर वो दूध की कोई चीज लेते हैं तो पेट में गुड़गुड़ होता है या लूज मोशन हो जाते हैं। अगर आपको लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर आपको कैल्शियम एंड विटामिन डी मिलेगा कहां से? ना, इन चीजों को ध्यान से देखिए। जो ब्रेकफास्ट फूड्स हैं उनको ध्यान से देखें। बहुत सारी ब्रेड्स ऐसी होती हैं, सीरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें कैल्शियम एंड विटामिन डी एडेड होता है। तो इसलिए जो फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं उन्हें यूटिलाइज करने की आदत डालिए। जो फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं उनमें कभी कभी कैल्शियम बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो सकता है, जो आपके पूरे दिन का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की ताकत रखता है। कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी एक सर्विंग में अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो ये पूरे के पूरे दिन का जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है उसके लिए एडिक्वेट है। नो लुक एट द हार्ड चीज, ये बनता तो दूध से है लेकिन जो कैल्शियम है वो रिच हार्ड चीज में काफी ठीक मात्रा में होता है। और ये जो चीज है इसमें जो लैक्टोज है वो ना के बराबर होता है। जो हार्ड चीज है जैसे पार्मेसान चीज है या स्विस चीज है, जो अवेलेबल होते हैं इन्हें आप इस्तेमाल करें तो इसमें लैक्टोज ना के बराबर है और कैल्शियम काफी ठीक मात्रा में होता है। फॉर दैट मैटर इवन कॉटेज चीज है या जो पनीर हम इस्तेमाल करते हैं इसमें भी लैक्टोज की मात्रा बहुत कम है एंड जो कैल्शियम है इसकी मात्रा काफी ऊपर की तरफ होती है। ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना जाता है। नंबर 3 पर आते हैं लैक्टोज फ्री मिल्क। बहुत सारे लैक्टोज फ्री मिल्क होते हैं, जैसे आलमंड मिल्क है, ये लैक्टोज फ्री मिल्क है। जो फोर्टिफाइड सोया मिल्क है ये लैक्टोज फ्री मिल्क है। इस तरह के जो मिल्क होते हैं इनमें वास्तव में जो कैल्शियम है वो काफी ठीक मात्रा का होता है। तो इसलिए लैक्टोज फ्री मिल्क और जो फोर्टिफाइड हैं वो और भी बेटर हैं आपको कैल्शियम की ठीक मात्रा देने के लिए। नो लुक एट द सनशाइन। आपकी अगर शरीर में विटामिन डी की मात्रा ठीक है तो जो कैल्शियम आपके इंटेस्टाइन है उसको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। तो इसलिए विटामिन डी आपके बॉडी में ठीक मात्रा में अगर रहेगा तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस या डिप्रेशन दोनों की संभावना कम होगी। विटामिन डी आपको कहां से मिलेगा? विटामिन डी के आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, बट जो सनशाइन है इज द बेस्ट वे। धूप में जस्ट 15 से 20 मिनट आपको बिताने की जरूरत है, पर्टिकुलरली अ मिड डे सन। अगर आप 15 से 20 मिनट देते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसको एडिक्वेट मात्रा में विटामिन डी मिलता है जो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है उसमें आपको हेल्प करेगा। नाउ लुक एट दीज ग्रीन्स जो आपको कैल्शियम देती हैं। जितने भी डार्क ग्रीन्स वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो केल हो चाहे वो पालक हो, ये ठीक मात्रा में आपको कैल्शियम देते हैं। अगर हम पालक को ध्यान से देखें कि 1 कप जो पकी हुई पालक है वो आपको 357 मिलीग्राम कैल्शियम देती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पालक है उसे आप इस्तेमाल करिए, उससे आपको जो कैल्शियम है वो ठीक मात्रा में मिलेगा। नाउ लुक एट द नट्स। जितने भी नट्स हैं, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो काजू हो, चाहे वो वॉलनट्स हो, इनमें जो कैल्शियम है उसकी अमाउंट ठीक होती है। अगर हम रोस्टेड आलमंड्स की बात करें तो अगर आप 1/4 कप रोस्टेड आलमंड्स को देखें तो उसमें 114 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 114 मिलीग्राम कैल्शियम आपको 1/4 कप बादाम से मिलेगा। ऐसे ही जो पीनट्स होती हैं या ब्राजील नट्स होते हैं वो कैल्शियम के ठीक सोर्स हैं। जो पीनट्स है या मूंगफली है उसके 1 कप में करीब करीब 85 मिलीग्राम के आसपास कैल्शियम होता है, इसे इस्तेमाल करें। नाउ लुक एट दीज फ्रूट्स। जैसे फिग्स हैं जो अंजीर के नाम से जाना जाता है, तो फिग्स में या एप्रिकॉट में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा काफी ठीक होती है। जो 4 फिग्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 70 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। जितने भी रेजिन्स हैं, ब्लैकबेरीज हैं, ऑरेंजेस हैं, इन सब में कैल्शियम ठीक मात्रा में होता है। जो फिश है, फिश को हम सिर्फ ओमेगा 3 के लिए जानते हैं, हम विटामिन डी के लिए जानते हैं, लेकिन फिश को जो कैल्शियम है उसका अच्छा सोर्स माना जाता है। जैसे फिश लाइक सार्डाइंस, ऐसा माना जाता है कि आप इनमें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की मात्रा बहुत सिग्निफिकेंट होती है, इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बीन्स हैं, जैसे राजमा हम इस्तेमाल करते हैं, ये न्यूट्रिशनल पावर हाउस है, इसमें कैल्शियम की मात्रा काफी ठीक होती है। 1 कप राजमा को अगर आप ध्यान से देखें 151 मिलीग्राम कैल्शियम होता है 191
1 मिलीग्राम। तो जो बीन्स हैं, राजमा जैसे, उनको जरूर इस्तेमाल करें। करना सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो राजमा है उसको कुछ घंटे के लिए पानी में डुबा के रखें, उसके बाद इस पानी को बिल्कुल साफ करके उनको धो लें और इसके बाद फ्रेश वाटर में इसको कुक करें। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बीन्स जो है में एक सब्सटेंस होता है जिसे फाइटेट कहते हैं। अगर फाइटेट की अमाउंट ज्यादा होगी तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है जो कि होता है राजमा में, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसको प्रॉपरली कुक करने की जरूरत है ताकि आपको ठीक मात्रा में कैल्शियम मिले। नो लुक एट द सोयाबीन। सोयाबीन का कोई भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, चाहे टोफू इस्तेमाल करें, चाहे सोया मिल्क इस्तेमाल करें, चाहे टेम्पे इस्तेमाल करें, चाहे सोया योगर्ट इस्तेमाल करें, सोया के हर प्रोडक्ट में जो प्रोटीन है उसकी मात्रा काफी है, इन कैल्शियम उसकी मात्रा काफी है। तो प्रोटीन और कैल्शियम को ठीक मात्रा में चाहिए तो सोया के जो प्रोडक्ट हैं उनको जरूर इस्तेमाल करें। नाउ लुक एट द योगर्ट। जितने भी योगर्ट की हम बात करते हैं, हर योगर्ट में लैक्टोज भरा हुआ नहीं होता है। बहुत सारे योगर्ट अवेलेबल होते हैं जो कैल्शियम एंड विटामिन डी से फोर्टिफाइड होते हैं। इनमें वास्तव में बैक्टीरियल कल्चर्स होते हैं या प्रोबायोटिक होते हैं। तो एक बार इस तरह की जो प्रोबायोटिक आपकी इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो बेटर होता है। इन लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस होने के बावजूद भी वो सिम्टम्स नहीं आते हैं। इन आपकी बॉडी को एडिक्वेट मात्रा में कैल्शियम इन विटामिन डी मिल पाते हैं। नाउ कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जिन्हें लैक्टेज सप्लीमेंट कहते हैं। जो लैक्टोज है या मिल्क का इंटॉलरेंस आता ही इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो लैक्टेज नाम का एंजाइम है वो कम होता है। तो अगर आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली आपको लैक्टेज एंजाइम मिलेगा, तो मिल्क को डाइजेस्ट करने की जो एक प्रोसेस है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अगर वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी तो अगर आपने ये एंजाइम लिया तो मिल्क आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो कैल्शियम आप नेचुरली पा पाएंगे। और इन चीजों को ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं जिनमें छिपा हुआ दूध होता है। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज परचेज करें तो इन वर्ड्स को जरूर ध्यान दें। क्या उसमें लैक्टोज है? इसका मतलब है मिल्क प्रोडक्ट है। क्या उसमें मिल्क लैक्टोज है? नेचुरल मिल्क प्रोडक्ट है। क्या उसमें वे है? ये मिल्क प्रोडक्ट है। क्या उसमें कर्ड्स हैं? ये मिल्क प्रोडक्ट है। तो इन सब चीजों को ध्यान से देखिए, बिकॉज बहुत सारी चीजों में मिल्क सॉलिड्स या इस तरह के ड्राई मिल्क पाउडर्स छिपे हुए होते हैं जो आपको मिल्क इंटॉलरेंस करने की ताकत रखते हैं। तो अगर आपको मिल्क नहीं भी डाइजेस्ट होता है तो भी आप बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे कैल्शियम पा सकते हैं। कैल्शियम आपको चाहिए आपको बोन्स के लिए, कैल्शियम आपको चाहिए आपके बहुत सारी नर्व्स की प्रॉपर फंक्शन के लिए, आपको कैल्शियम चाहिए अपने हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो कैल्शियम को जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए अगर आपको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है तो इतने सारे सोर्सेज हैं जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मिल्क अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या अल्टरनेट्स हैं उसको समझने में अगर यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।